अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm मोहम्मद कैसर रफ़ीक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या डिफरेंस होता है। फाइलर वो लोग होते हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इंक्लूडेड होते हैं, नॉन फाइलर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होते। ऑल्दो कोई भी नॉन फाइलर में से टैक्स पेयर हो सकता है। टैक्स पेयर वो लोग होते हैं जिनका टैक्स डिटेक्ट होता है, जैसे कि कोई सैलरीड पर्सन है, उसका टैक्स डिटेक्ट हो रहा हो बट उसने कभी अपनी रिटर्न फाइल ना की हो और वो एक्टिव फाइलर लिस्ट में ना आ रहा हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइलर किस तरह से बना जा सकता है। फाइलर बनने के लिए आपकी जो टैक्स रिटर्न है विद इन ड्यू डेट्स फाइल होनी चाहिए। और अगर आप न्यू फाइलर हैं, जैसे कि आज की डेट में बात करते हैं आप और आप फर्स्ट टाइम फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको 2022 की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी और उसके साथ लेट पेमेंट का चलान भी पे करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट आप एनुअल बेसिस पे एक्टिव हुए थे वो 1 मार्च में हुए थे और उस टाइम पे आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई थी। दैट्स वाई आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इंक्लूड नहीं हो रहे। तो अभी जब आप 1000 का चलान जमा करवाएंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन है या इंडिविजुअल बिजनेस है और 2022 की रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप एक्टिव फाइलर लिस्ट में आ जाएंगे। तो हम बात करते हैं एक्टिव फाइलर लिस्ट में जो पर्सन होते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं टैक्स में। सबसे जो मेजर बेनिफिट है वो है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन 50,000 से अबव कैश विड्रॉल या ट्रांसफ़र करते हैं, तो नॉन फाइलर के लिए 0.6% विद होल्डिंग जो आपका बैंक डिटेक्ट कर लेगा, जबकि फाइलर के लिए इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये कैश विड्रॉल पे जो इसकी हिस्ट्री है इस सेक्शन की, ये 2005 से स्टार्ट हुआ ऑन एंड ऑफ, कभी ये सिर्फ फाइलर पे, कभी नॉन फाइलर पे, और फिर 2019 में ये किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं था। अगेन फाइनेंस एक्ट 2023 में ये दोबारा एप्लीकेबल हो गया है और आप जो भी नॉन फाइलर है उनकी ट्रांजैक्शन पे 0.6% विद होल्डिंग टैक्स डिटेक्ट होता है। सेकेंडली, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जो 25,000 से ऊपर हैं, उन पे 7.5% टैक्स है नॉन फाइलर के लिए। ऑल्दो ये सेक्शन इसमें ऐड तो हुआ है करंट फाइनेंस एक्ट में, लेकिन इसको डील करना पता नहीं FBR किस तरह से इसको मैनेज करेगा, बिकॉज हमारे पास जितने भी लोग होते हैं मोस्टली 60% लोग ऐसे होते हैं जो ऑनर नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टीज़ की और इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके नाम पे नहीं होते। ज़्यादातर लोग रेंटेड बिल्डिंग्स में रह रहे होते हैं और वो बिल्डिंग किसी दूसरे ओनर के नाम पे होती हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज भी की है तो आपका बिल प्रीवियस ओनर के नाम पे होएगा, जिसको चेंज करवाने के लिए आपको ऑल टुगेदर पाकिस्तान में प्रोसेस है कि मीटर ही न्यू लाइन आपको परचेज करनी पड़ती है, जो कि फीजिबल नहीं है। तो आई डोंट नो कि ये सेक्शन किस तरह से FBR इसको एप्लीकेबल करवा सकता है, बट एनी हो ये सेक्शन ऐड किया गया है जिसमें टैक्स आपको लग सकता है। आप अगर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, आप बिजनेस हैं, कोई सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं या आप अमेजोन से कोई चीज़ बाय करते हैं, तो फाइलर के केस में आप पे 5% टैक्स विद हेल्ड किया जाएगा और नॉन फाइलर के केस में आपका 10% टैक्स विद हेल्ड किया जाएगा। तो अभी हमने ये 2-3 सेक्शन देखे जिसमें हमने देखा कि फाइलर के लिए बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर, और 2 सेक्शन में फाइलर के लिए कोई टैक्स नहीं है, तीसरे में रिड्यूस टैक्स है और नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट्स अच्छे खासे हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी परचेज और सेल की। तो प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं और आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स 3% होएगा, जो भी FBR वैल्यू होएगी प्रॉपर्टी की, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5% होएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपका टैक्स 3% होएगा इन केस ऑफ फाइलर, और नॉन फाइलर के केस में वो 6% होएगा। तो इसमें भी आपने देखा इस सेक्शन में भी फाइलर के लिए बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है, टैक्स रेट 3% है विच इज़ वेरी लोअर, और नॉन फाइलर के लिए 10.5% और 6% है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि जो आपके सेविंग अकाउंट है उसमें अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स विद हेल्ड होएगा प्रॉफिट ऑन डेट में, जो आपको सेविंग में प्रॉफिट मिलता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसमें 30% विद हेल्ड होगा। अगर आपको कोई प्राइस बॉन्ड विनिंग आप करते हैं उसमें फाइलर के केस में 15% टैक्स विद हेल्ड होगा, नॉन फाइलर के केस में 30% होगा। और डिविडेंड इनकम अगर आप रिसीव करते हैं, आपने डिफरेंट कंपनीज के शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स विद हेल्ड होगा और नॉन फाइलर के केस में ये 13% हो जाएगा। अगेन इन सेविंग स्कीम्स में भी आपके लिए फाइलर होना बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका टैक्स रेट 100% रिड्यूस हो जाता है नॉन फाइलर के केस से। अच्छा, प्रीवियस जो हमने बात की वो इंडिविजुअल्स के रेट थे। अब हम बात करते हैं जो बिजनेस के रेट्स हैं विद होल्डिंग रेट्स। वो आपका बिजनेस कंपनी हो सकता है या AOP या सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। आप सप्लाईज ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो कंपनी के केस में आपका 5% टैक्स है अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप कंपनी नहीं है, AOP या इंडिविजुअल है, तो 5.5% है, और नॉन फाइलर के केस में यही टैक्स डबल हो जाते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप कंपनी हैं तो 9% है,
या 11% है दूसरे केस में जब आप कंपनी नहीं है, और नॉन फाइलर के केस में अगेन ये रेट डबल हो गए। अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं तो फाइलर के केस में ये 7.5% है, और आप बिजनेस या सोल प्रोपरेटर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो फिर 8% है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये 15 और 16% हो जाता है। टैक्स ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज में अकाउंटिंग, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रैवल, टूरिज्म कंपनी और कुछ और बिजनेस फॉल करते हैं। इस केस में अगर आप फाइलर हैं तो 4% टैक्स विद हेल्ड होता है आपका, और नॉन फाइलर हैं तो आपका कोई 8% टैक्स विद हेल्ड होगा। अगेन हम देखें तो बिजनेस सेक्टर में भी जो लोग एक्टिव फाइलर लिस्ट में फॉल करेंगे वो 100% टैक्स सेव करेंगे एज कम्पेयर टू नॉन फाइलर्स। ऑल्दो ये सारे टैक्स वो हैं जो आपकी रिटर्न में क्लेम हो सकते हैं एज एन एडजस्टेबल टैक्स, बट अगर आपका टैक्स ऑलरेडी आपकी इनकम से ज़्यादा डिडक्ट हो गया तो थोड़ी सी अमाउंट का रिफंड लेना एक ट्रेडिशियस प्रोसेस है जिसको परफॉर्म करने के लिए आपका काफ़ी टाइम और रिसोर्स चाहिए होते हैं। तो दैट्स वाई अगर आप एक्टिव फाइलर लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आप लोअर रेट्स को एंजॉय कर सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसका जो प्रीवियसली जब आपने परचेज की हुई है उसके साथ जो डिफरेंस होता है उस अमाउंट पे कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, जो डिफरेंट पीरियड से रिलेटेड है और ओपन प्लाट का, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का और फ्लैट्स का डिफरेंट है। इन केस आप फाइलर हैं तो आप पे ये रेट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये सारे के सारे रेट डबल हो जाते हैं, जो अगेन आपकी टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो है वो आपका कंसिडर करने वाला है कि जो सैलरीड पर्सन है उनका जो टैक्स विद हेल्ड होता है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग सैलरी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। तो सिर्फ सैलरी के केस में आप पे इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अदरवाइज़ आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सेविंग्स कर रहे हैं, आपने रिफंड लेने हैं टैक्स के, तो इन सारे केसेस में आपको फाइलर होना बेनिफिशियल है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर प्रेस करें। मोर ओवर हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक और फॉलो करें ताकि आपके पास हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे शेयर हो सके। थैंक यू वेरी मच।